बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज 28 मई 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 120 पर मौजूद है। तो बेटा आप अपनी बुक का पेज नंबर 120 खोल लीजिए और इस टेंस को समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बगौर समझेंगे और किसी मुश्किल की सूरत में मुझसे रब्ता ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव सेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका तारुफ़ कर लेते हैं। ज़माना मुस्तक़बिल यानी आने वाले ज़माने में किसी काम का करना या होना जारी हालत में पाया जाता है, यानी ऐसे फ़िक्रा ज़माना मुस्तक़बिल के ऐसे फ़िक्रा जिनमें किसी काम का करना या होना जारी हालत में पाया जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसके बाद सेंटेंसेस की निशानी देखते हैं। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वग़ैरह आता है। जैसा कि मिसाल से ज़ाहिर है, किसान हुक्का पी रहा होगा। अगर आप इस सेंटेंस पर गौर करें तो आखिर में रहा होगा का ज़िक्र आया है, लिहाजा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसके बाद सेंटेंस की बनावट यानी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सेंटेंस को बनाते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल बी, विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक या तो विल या फिर शैल का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मसलन खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे। खिलाड़ी इसमें सब्जेक्ट, मैदान एडवर्ब ऑफ प्लेस है और खेलना वर्ब। इसमें बेटा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं। मैदान यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब है। यहाँ एक बात गौर से सुन लीजिए, एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो वर्ब की वजाहत करे। आप देखें यहाँ पर खेलना वर्ब है, कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में। मैदान में ये खेलने की वजाहत की जा रही है, लिहाजा ये इन द फील्ड यानी मैदान में वर्ब एडवर्ब कहलाएगा। द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। The players will be playing in the fields। जी बेटा, इसके बाद हम एक ज़रूरी नोट पढ़ लेते हैं जिसमें will और shall के इस्तेमाल का ज़िक्र किया गया है। We use will if subject is he, she, it, they, you। अगर सब्जेक्ट he, she, it, they, you और एनी नाउन या कोई नाउन हो तो हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, विल इस्तेमाल करते हैं। एंड वी यूज़ शैल विद आई एंड वी, और आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। यानी आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। जी तो बेटा अब इसी टेंस की एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। माँ अपने बच्चे को चूम रही होगी। इस एग्जांपल में माँ सब्जेक्ट, चूमना वर्ब और बच्चा ऑब्जेक्ट। द मदर विल बी किसिंग हर बेबी। यहाँ पर इस टेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स को मैंने रेड कलर से मेंशन किया है, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ब की फॉर्म को मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए। फौज दुश्मन पर गोलियां बरसा रही होगी। अब अगर आप गौर करें तो आखिर में रही होगी का जिक्र आया है। यहाँ पर फौज सब्जेक्ट, गोलियां
बरसाना वर्ब और दुश्मन ऑब्जेक्ट। जी बेटा, द आर्मी विल बी फायरिंग एट द एनिमी। द आर्मी विल बी फायरिंग एट द एनिमी। हम वर्ब को ब्लू कलर मेंशन कर देते हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। हम मकान में सफ़ेदी कर रहे होंगे। हम सब्जेक्ट, सफ़ेदी करना वर्ब और मकान ऑब्जेक्ट। वी शैल बी वाइट वॉशिंग द हाउस। वी शैल बी वाइट वॉशिंग द हाउस। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए। चोर मकान में नकब लगा रहा होगा। चोर सब्जेक्ट, नकब लगाना वर्ब और मकान ऑब्जेक्ट। द थीफ विल बी ब्रेकिंग इनटू द हाउस। एग्जाम्पल नंबर 5। रंग रेज, कपड़े रंग रहा होगा। रंग रेज कहते हैं कपड़े की रंगाई करने वाला शख्स। रंग रेज सब्जेक्ट, रंगाई करना यानी रंगना वर्ब और कपड़ा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। द डायर विल बी डाइंग द क्लॉथ्स। द डायर विल बी डाइंग द क्लॉथ्स। इसके बाद इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो आइए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का इस्तेमाल सब्जेक्ट के मुताबिक। उसके बाद नॉट का इजाफा, फिर बी का इस्तेमाल, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, बाज़ बच्चे नेगेटिव बनाते हुए विल शैल बी के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। बेटा ऐसी गलती से गुरेज करना है। आपने हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है और उसके बाद बी लगाना है। तो आइए एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा। नहीं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को जाहिर करता है। इसमें डॉक्टर सब्जेक्ट, ऑपरेशन करना वर्ब और मरीज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। The doctor will not be operating upon the patient. The doctor will not be operating upon the patient. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। बच्चे कागज़ की कश्तियाँ नहीं तैरा रहे होंगे। यहाँ पर बच्चे सब्जेक्ट, कागज़ की कश्तियाँ वर्ब और तैराना ऑब्जेक्ट। The children will not be floating the paper boats. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। वो मकान खाली नहीं कर रहे होंगे। They will not be vacating the house. यहाँ पर वो जो है सब्जेक्ट और ख़ाली करना वर्ब और मकान ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दे के लिए हमने वो के लिए हमने दे का इस्तेमाल किया। तो इसका यहाँ पर एक बात याद रखें, अगर वो सिंगुलर है यानी लड़का या मर्द के बारे में है तो ही इस्तेमाल करेंगे। लड़की के बारे में वो जो है वो शी का इस्तेमाल करेंगे और अगर ये प्लुरल फॉर्म में हो तो वहाँ पर दे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर देखिए। अच्छे दुकानदार माल ज़ख़ीरा नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर अच्छे दुकानदार सब्जेक्ट, ज़ख़ीरा करना वर्ब और माल जो है ज़ख़ीरा करना वर्ब और माल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। माल मीन सामान। गुड शॉपकीपर्स विल नॉट बी होर्डिंग गुड्स। होर्ड मीन ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना। होर्डिंग गुड्स। जी बेटा, तो अब इसी टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप अगर इसके स्ट्रक्चर पर गौर करें तो सब्जेक्ट से पहले हम विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी,
बी के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। क्या मज़दूर सड़क हमवार कर रहे होंगे? क्या यहाँ पर नुमाइंदगी करता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की? इसके अलावा अगर आप सेंटेंस के आखिर में देखें तो फुल स्टॉप की जगह साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ये बेटा इसकी पहचान है सवालिया या इंटेरोगेटिव होने की। यहाँ पर मज़दूर सब्जेक्ट, हमवार करना वर्ब और सड़क ऑब्जेक्ट है। विल द लेबरर्स बी लेवलिंग द रोड? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फौज मुल्क का दिफा कैसे कर रही होगी? जी बेटा, बात सेंटेंस जो है क्या से इंटेरोगेटिव बनते हैं और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्यों, कब, कैसे, कहाँ वगैरह का जिक्र किया जाता है, और इनकी ट्रांसलेट करते हुए हम सबसे पहले उन अल्फाज को लिखेंगे यानी क्यों, कब, कैसे, कहाँ वगैरह जैसे अल्फाज को लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का इस्तेमाल करते हुए इसे इंटेरोगेटिव फॉर्म में तब्दील करेंगे, जैसा कि यहाँ पर इंग्लिश के सेंटेंस में दिखाया गया है। सबसे पहले इसमें देखें, फौज सब्जेक्ट, दिफा करना वर्ब, और किसका दिफा किया जा रहा है? मुल्क का, मुल्क ऑब्जेक्ट। अब कैसे का क्योंकि इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा हम हाउ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को सवालिया बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे। हाउ विल द आर्मी बी डिफेंडिंग द कंट्री? हाउ विल द आर्मी बी डिफेंडिंग द कंट्री? थर्ड एग्जाम्पल देखिए, कितने मजदूर पुल तामीर कर रहे होंगे? हाउ मैनी लेबरर्स विल बी बिल्डिंग द ब्रिज? हाउ मैनी लेबरर्स विल बी बिल्डिंग द ब्रिज? जी तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। थैंक यू।